हम सब आज कालका माता मंदिर पे सारे रतलाम के जितने लोग गणेश उत्सव के दिन यहाँ पे एक लाठीचार्ज हो गया था, तो पथराव के मामला को लेकर, जिससे लाठी की बर्बरता से एक प्रकाश मीणा नाम के नौजवान का हत्या कर दी गई प्रशासन द्वारा। पुलिस की लाठियों से उनकी मौत हो चुकी है। उस पे शासन प्रशासन आज भी एकदम खामोश बैठा हुआ है। रतलाम के शहर के लोग, सारे लोग रोड पे आकर खड़े हो गए हैं। जितने भी कमर्शियल लोग हैं, मजदूर लोग हैं, काम करने वाले लोग, साधु संत लोग हैं, सारे लोग के अंदर एक छोटी सी कहीं ना कहीं पीड़ा दबी हुई है कि इसको न्याय मिलना चाहिए और ये कब तक ऐसे सहे जाएगा। इसी को लेकर मैं आज बात करना चाहता हूं अपने धर्म, सनातन धर्म से कुछ लोग हमारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले महाराज जी, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी, अखंड ज्ञान आश्रम सैलाना बस स्टैंड रतलाम। तो आओ तेज बोलिए। ये अखंड ज्ञान आश्रम सैलाना बस स्टैंड रतलाम। आप यहाँ पे आ जाइए। हाँ, ठीक ठीक, सीधा सीधा लो। तो आप यहाँ पे किस कार्यक्रम में आए थे? कोई कार्यक्रम था आप यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने एक नए युवक जिसकी उम्र 19 साल है, उसको इस तरह पिटाई की कि उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और उसकी अर्थी को जला दिया गया। इसकी बिल्कुल न्यायिक जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि जिसको लेकर ये हुआ है, तो सनातन हिंदू धर्म अपनी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ले आ रहे थे, जो मोचीपुरा में होते हुए निकल रहे थे, तो किसी अज्ञात शख्स ने पत्थर मारा और वह गणेश भगवान की मूर्ति में लगा और गणेश भगवान की मूर्ति टूटी। जिन लोगों पे तो उन पे नहीं की, उल्टा सनातन धर्मियों को ही उन्होंने मारा पीटा और यातनाएं दी और कुछ लोगों के खिलाफ केस भी बना दिए हैं। 10-12 लोग 15 लोग हैं। मैं चाहूंगा कि जितने भी जिन पे केस बनाए हैं, सरकार उन केसों को वापसी ले और इन्हें बिल्कुल वाइज्जत बरी करे और जो मूर्ति के उसमें पत्थर मारे हैं उन लोगों की खोजबीन करे, वो कौन थे और उनको सजा दे और उन पे धाराएं ये दंगा भड़काने का लगाए, जिसके कारण आज सनातन धर्म को जो आहत हुई है पुलिस के द्वारा, वो बड़ी दुखनीय है। तो महाराज जी, थोड़ा सा आपसे, तो आप इस कार्यक्रम में जो आए थे जन आक्रोश रैली में, तो आप क्या उम्मीद चाहते हैं सरकार से कि सरकार आपकी पीड़ा समझे, या सरकार से मांगे क्या है कि जिससे कि नौजवानों में, यहाँ के व्यापारियों में, जो गणेश उत्सव के जो कार्यक्रम में जितने लोग इन्वॉल्व थे, सबको अंदर जो पीड़ा दबी हुई है, वो पीड़ा कैसे शांति होगा, कैसे उसको समझाया जा सकता है, कैसे सांत्वना मिल सकता है, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या सुविधा उनको मिले? उनको सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी भी देना चाहिए और जिन दोषियों ने ये कृत्य किया है, धार्मिक संवाद को भड़काने का जो प्रयत्न किया है, उन जिहादियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, न कि सनातन परंपरा पे जो जीने वाले हमारे बाल गोपाल हैं, हमारे युवा साथी है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई उनके ऊपर होती हुई जो एक हमारा वनवासी भाई मेढ़ा है, वो भी मारा गया है, उसकी पीड़ा है, उसके परिवार को आज वो अकेला एक लौटा, तो उस परिवार को भी नौकरी और सहयोग देना चाहिए। और जो जिहादी हैं, जो ये पंथ वाले लोग हैं, जिन्होंने ये संवाद बिगाड़ने का प्रयास किया, धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई है, इनको जो शासन ने बचाने का जो प्रयास किया है, पुलिस प्रशासन ने जो हिंदुओं के ऊपर एक तरफा कार्रवाई करते हुए इन मुसलमानों के ऊपर, इन जिहादियों के ऊपर जो कार्रवाई नहीं की है, इस बात में हम लोगों का आक्रोश है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अगर न्याय नहीं मिला तो दोबारा आंदोलन होगा। तो महाराज जी, मैं आपसे बस आखिरी सवाल एक और चाहते हैं कि अभी आप लोगों ने यहाँ से पैदल मार्च करके कलेक्टर गए, वहां पे ज्ञापन दिया, तो क्या वहां से शासन प्रशासन की तरफ से कुछ आपको मिला आश्वासन कि इस पे क्या करना चाहिए, क्या, या ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया जाएगा इस मैटर को? अगर ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है
तो इस पे आप लोग का क्या पहल होगा, अगला कदम आप लोग का क्या होगा, ये मैं जानना ये है चाहता कलेक्टर महोदय को बिल्कुल आमने सामने से हमारा जो है जो भी पत्र था वो दिया मांगों का, उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है हम लोगों को। यदि अगर वो आश्वासन देते हुए भी निराधार निष्क्रियता से जैसे प्रशासन ने किया इस प्रकार अगर हमारे साथ बर्ताव करेगा तो पूर्ण आंदोलन करेंगे हम लोग, स्वतंत्र हैं हम लोग। हाँ, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो पूर्ण आंदोलन होगा, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है का, ये जनमानस का आंदोलन है, सनातन का आंदोलन है। और जो है अगर न्याय नहीं मिला तो प्रशासन का हूँ। जो इस प्रशासन के जो कार्यक्रम में आप गए थे, मतलब प्रशासन को ज्ञापन देने, तो प्रशासन आपसे, तो प्रशासन इस समय क्या आपसे मतलब कुछ आश्वासन दिया, कुछ मौखिक रूप से बोला या लिखित रूप से आपको? मौखिक रूप से प्रशासन ने बताया है कि दोषियों के ऊपर जो तपासा जा रहा है, छानबीन की जा रही, दोषियों को सजा देंगे और इसके ऊपर विवेचना जारी है, ऐसा बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ न्यायालय विभाग से भी लोग आए हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं उनके अंदर भी जो पीड़ा दबी हुई है, चाहते हैं कि वो भी अपनी बात इस पे कुछ रखें और उनके अंदर क्या चल रहा है और सरकार से क्या मांग है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमा निरंजनी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना। तो मैम आपसे मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि ये जो बर्बरता हुई है प्रशासन से कहीं ना कहीं आप इसमें किसको दोषी मानते हैं? पब्लिक का ज्यादा हुटिंग हो गया, या पुलिस प्रशासन, वहाँ पे पुलिस प्रशासन अपना व्यवस्था बढ़िया से नहीं दे पाया, सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाया, या कोई और लापरवाही हो गई जिससे ये घटना घट गया? और एक सवाल और है कि क्या इस समय परिवार पे जो बीत रही है, बाकी सारे रतलाम के सारे लोग, शहर के लोग रोड पे आ गए हैं, रतलाम जिला गांव-गांव से लोग आए हैं, दूर-दूर से लोग आकर यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, तो अंदर जो पीड़ा है, इस पीड़ा को एक साइड रख के उस लड़के को, प्रकाश मेहरा, जो लड़का एक्सपायर हुआ है, हत्या कर दी गई है, उसके परिवार को क्या सुख सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, और ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सर देखो, लापरवाही की जहाँ तक बात है तो उनको सबको पता है कि हिंदू त्योहार रहते हैं तो प्रॉपर व्यवस्था प्रशासन को ही करना है, क्योंकि मतलब अपना मजमा तो चलेगा ही ना, लोग तो चलेंगे ही। गणेश जी ले जाएंगे तो जो हमारे विघ्नहर्ता, हमारे प्रथम पूज्य देवता है, तो उनको तो हम लेकर जाएंगे ही। और हर जगह जा रहे हैं, पूरे देश भर में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो ये व्यवस्था तो प्रशासनिक है, तो प्रशासनिक लापरवाही कहेंगे हम। तो इसमें आपको सीधा सीधा प्रशासन की गलती मानते हैं, तो आप सरकार से इस समय क्या चाहते हैं कि मतलब प्रशासन या मध्य प्रदेश सरकार आपकी क्या, उसमें लड़के की क्या मदद कर सकता है? आप रुकिएगा। देखिए, लड़के की तो अब उनपे जो बीत रही है ना, उसकी भरपाई तो हम आप या कोई भी संसार का प्राणी नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसका बच्चा चला गया ना, ये वो ही जान सकता है। और आजकल तो हमारे यहाँ देखो ना, आप एक एक दो दो ही बच्चे रहते हैं, तो अगर किसी का एक सिंगल ही बच्चा है तो क्या उसके जीव क्या बीतेगी उस पर? आपको उसको करोड़ों दे दो, उसको दुनिया भर की सुख सुविधाएं दे दो, तो भी आप उसको वो सुख तो नहीं दे पाओगे। पर हाँ, जो भी उनका लीगल जो डिमांड उन्होंने करी है ज्ञापन के माध्यम से, मैं भी सहमत हूँ उससे। पहले भैया का मैं नाम जानना चाहता हूँ। अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जी। तो शर्मा जी, वहाँ पे आपको क्या देखे कि क्या वहाँ पे मतलब यही कि मतलब वो हर किसी को निर्मम निर्दोष हो, मतलब लाठी बाजी जा रहे हैं, अधिकारी, पुलिस के अधिकारी लोग, नौजवान देख ही नहीं रहे किसी को। उन्होंने हमको इस नजर से देखा है कि मतलब हमको बहुत गुंडे हैं, बदमाश है, हम वहाँ पे बम विस्फोट करने जा रहे हैं या कोई ऐसे अलगाववादी, आतंकवादी वाले काम करने जा रहे हैं। उन्होंने इस नजर से मतलब महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनको भी धक्का मुक्की करी है, हमारे ऊपर भी लाठियाबाजी है, और बहुत निर्मम मतलब बर्बरता से पेश आए वो सब लोग, अधिकारी लोग, जितने भी आला अधिकारी थे, हम सबको बर्बरता से पेश आए। किसी ने हमको समझाई देने की कोशिश नहीं की, बस हमारे ऊपर मतलब कई तरह का अश्लील करते हैं, गाली गलौच भी करी है और बहुत मारा भगाया वहाँ से। तो जनता की तरफ से, जैसे वहाँ पे लाठी जब चल रहा था, तो जनता की भी कोई प्रतिक्रिया हो रही होगी कि जनता केवल अपना बचाव कर रहा था? जनता को पूरा खदेड़ दिया था ना, पूरा मतलब लाठीचार्ज के माध्यम से जनता, कुछ बच्चे भी थे उसमें, कुछ युवा भी थे, कुछ महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, कोई इधर गए, कोई उधर गए, मतलब कई रोड पे मार रहे हैं किसी को, रास्ते पे पब्लिक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा यहाँ तक कि अभी कई वीडियो आपके तथ्य आपके सामने आए, आपने देखे हैं, सभी जानते हैं। तो वीडियो में भी अब कई महिलाओं को भी मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं, रास्ते हर किसी को मतलब निर्दोष हो, जो गाड़ी पे चला रहा है, रास्ते में कुछ काम से निकल रहा है, कोई बाहर से भी आ रहा है, उसको भी रास्ते में रोक कर रहा है, उनको लग रहा होगा ये भी इस आंदोलन में शामिल है। तो अभी आप सरकार से क्या मतलब चाहते हैं कि ये जनता में जो आक्रोश है, ये आक्रोश कहाँ कैसे दबेगा,
कैसे इस समस्या का समाधान होगा, कैसे चाहते हैं कि सरकार उस परिवार को, प्रकाश मेहरा के परिवार को क्या उपलब्धता हो सकती है, क्या उनका सहयोग किया जा सकता है। जो उनकी मांग है, क्योंकि जिस पे गुजरती है वही व्यक्ति जान सकता है कि परिवार का उनका घर का चिराग चला गया है, और उनकी कई उनसे उम्मीद होती है, परिवार का चिराग होता है कि उनके माता पिता को कुछ उम्मीद होती है, कुछ चीजें होती है। आज वो बच्चा मतलब कि कविता कामों में मतलब बहुत जल्दी देवलोक गमन हो गया उसका, मतलब बहुत क्षति हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसको कोई कभी पूर्ति नहीं की जा सकती है। हालांकि उनके समाज के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा उनके परिवार की जो मांग है, उसको मैं ये कहता हूँ, मैं ये मांग रखता हूँ कि उस मांग को पूरा किया जाए। बहन है जिसके परिवार से कोई गया है, तो उसके अंदर की क्या पीड़ा है, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो मैम पहले तो आप अपना नाम बताइए, कि आप अपना परिचय दीजिए कि आप। मैं दिव्या शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा में। रतलाम शहर में जो प्रशासन के द्वारा ये हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार और ये जो कार्रवाई की गई है, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी हमारी हिंदू समाज की मांग है। और आज यहाँ पर समस्त हिंदू समाज एकत्रित हुआ, और मैं एक माँ होने के नाते इस बहन की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जिस बहन का बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा है, और वो कहीं ना कहीं पुलिस की इस लापरवाही की वजह से, और कहीं ना कहीं पुलिस ने जो आक्रोश हिंदू भाइयों पर निकाला है, और यहाँ तक कि जब हमारा हिंदू समाज और हमारे हिंदू भाई बेचारे गणेश जी की प्रतिमा को लेकर स्थापित करने के लिए जा रहे थे, और पथराव एक विशेष समुदाय के द्वारा किया जाता है, बजाय इसके कि उस पर कार्रवाई हो, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर ही कार्रवाई की जाती है, उनको ही लाठीचार्ज किया जाता है। तो यह कहाँ का इंसाफ है और कहाँ तक सही है? पुलिस रक्षक है हमारे समाज की, उनका दायित्व कि वे हमारी रक्षा करें, परंतु यहाँ पुलिस से अगर ऐसी अपेक्षा करेंगे तो मतलब समाज क्या अपेक्षा करेगा पुलिस से? अगर पुलिस ही अगर इस प्रकार का कृत्य करेगी हमारे हिंदू समाज के साथ, तो जो सही हो वही कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। तो मैं यहाँ हिंदू समाज की ओर से विरोध करती हूँ प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, और मांग करती हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। तो मैं एक सवाल मैं और करूंगा कि पुलिस प्रशासन से आप मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, तो जिस दिन, एक सेकंड मैम, तो जिस दिन ये घटना घटी आपके रतलाम में, उस दिन रातों रात आनंद फानन में एसपी को हटा दिया गया। तो क्या आप इसको एक कार्रवाई की नजर से देख रहे हैं, कि एक डर की नजर से देख रहे हैं, कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के अंदर मिली भगत है, कि माहौल, भय का माहौल जनता में स्थापित किया जाए, और एक पक्ष को डराया जाए और एक पक्ष को सपोर्ट किया जाए, कहीं ऐसा क्या इस पे? पुलिस के द्वारा जो है एक पक्षीय कार्रवाई की गई है, और इसके पीछे कोई भी वजह हो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, और पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर क्या वजह रही होगी जो इस प्रकार एसपी का तबादला एकदम करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। और जैसे कि आपने देखा, अभी हम बहनों से बात किए, हमारे सनातन धर्म के गुरुओं से बात किए, यहाँ के युवाओं में जो आक्रोश है, और महिलाओं में एक आक्रोश है, जो एक माँ है, बहन है। तो आने वाले समय में शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है, इसको लेकर भी हम आपके सामने आते रहेंगे, और हम भी सरकार से मांग करते हैं कि प्रकाश मीणा के साथ जो घटना घटी है, उसको सख्त दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।